तो शहरों में तेजी से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नोएडा सेक्टर 100 की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का है, जहां पर मजदूर मां बाप के 7 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच डाला और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद बुलेवर्ड सोसाइटी में मानो हंगामा खड़ा हो गया। डॉग लवर्स और सोसाइटी रेजिडेंट्स आमने सामने आ गए। सोसाइटी वालों का आरोप है कि इससे पहले कई बार अथॉरिटी से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन आज एक मासूम की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी जागी है और इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। इससे पहले भी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ से आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के अटैक की खबरें सामने आती रही हैं। सवाल यही है कि कातिल कुत्तों से कैसे मिलेगी निजात। पार्क से लेकर लिफ्ट तक कोई सेफ नहीं है। हिंसक होते कुत्ते कैसे महफूज रहेंगे मासूम, आज महाबहस इसी पर। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। आवारा आतंक का खौफ कब तक? समस्या ये है कि इंटेंट नहीं है। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सब चाहते हैं कि अपनी रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें। आज की डेट में बच्चे को नीचे भेजते हुए डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नोएडा सोसाइटी में मासूम को मार डाला। डॉग लवर्स के खिलाफ सोसाइटी रेजिडेंट्स। बच्चों के खेलने का उस समय 5 से 6 डॉग, स्ट्रीट डॉग्स जो हमारे सोसाइटी के पेट डॉग्स नहीं है, वो हमारे गार्डन में बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उनसे 100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे बैठे हुए। डर नहीं लगेगा इंसान को? कैसे छोड़ सकता अपना बच्चे की मौत के बाद जागी नोएडा अथॉरिटी। नहीं, इनका ये है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ से उनको हटाया जाए। और अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी मॉर्निंग में आए थे और उन्होंने भी उसके लिए एक डॉग कैचर 2-3 भेजे थे वहाँ पे, और वो यहाँ से टीम आ गई है और हमारी पुलिस पर्सनल उनके साथ रहेगी और सभी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। पार्क से लेकर लिफ्ट तक कोई सेफ नहीं, बट उसके बाद कुछ एक्शन ही नहीं लिया जाता है। इनको डॉग्स को बाहर ही नहीं निकाला जाता है और हम कितनी भी कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं, फिर यहाँ पर जो एक लेडी है वो बार बार डॉग्स को अंदर ले आते हैं। हिंसक होते कुत्ते कैसे होगी सेफ्टी? अगर यहाँ पे डॉगीज हैं और वो हिंसक हो रहे हैं, कांड पे कांड हो रहे हैं, कभी वो छोटे पेट्स को मार रहे हैं, कभी खरगोशों को मार रहे हैं, कभी बच्चों को काट रहे हैं, और अब तो उसने डेथ ही कर दी, तो अब क्या करें हम? अब उनको बाहर ना जाने दें। अभी ये कह रहे हैं ठीक है हम उनको ले जाएंगे, 15 दिन में फिर छोड़ देंगे। कैसे छोड़ोगे? ट्रेन करके छोड़ोगे? उनको सिखा के छोड़ोगे कि अब बच्चों को नहीं मारना है या उनको नहीं काटना है? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप RWA सदस्य हैं लोटस सोसाइटी के, जहां का ये मामला है। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आशिना सावरकर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व अध्यक्ष हैं RWA के। हिमांशु, में सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। आज अगर एक बार फिर से कुत्ते के काटने का मामला सामने नहीं आया होता तो शायद इस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताइए कि आज हुआ क्या वहां पर, उसके बाद कैसे वहां हंगामा खड़ा हुआ, और अथॉरिटी की टीम जब पहुंची तब कितने कुत्तों को पकड़ा गया, अभियान के आगे बढ़ाया जाएगा या फिर आज खाना पूर्ति करके इतिश्री कर दी जाएगी? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से बता दें, सोमवार रात का ये मामला है, ये प्रकरण है जब एक यहाँ पर एक मजदूर है जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्हीं का बच्चा था, 7 महीने का नवजात शिशु बच्चा था, वो उसको लेटाया था और ये जो उसके पेरेंट्स थे ये यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे और इसी दौरान सोसाइटी के अंदर ही एक आवारा कुत्ते ने उसको शिकार बनाया, उसको नोचा बुरी तरीके से। जब तक लोगों को जानकारी लगती तब तक वो उसको चोट पहुंचा चुका था। उसके बाद तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और देर रात 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब रेजिडेंट्स हैं जो लोटस ब्लूवर्ड सेक्टर 100 में सोसाइटी है, जब ये तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी हुई, चूंकि ये कोई पहली घटना नहीं थी, हालांकि इस बच्चे की जान चली गई, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लगातार घटनाएं होती रही हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रही हैं और इसके अलावा जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चे यहाँ पर पार्क में खेलने नहीं जाते हैं, इतना खौफ है। लगातार हादसे होते रहे, लगातार घटनाएं होती रही हैं। उसके ही रोष में यहाँ पर जो है रेजिडेंट्स उतरे और पूरा घटनाक्रम देखा। फिर रेजिडेंट्स लगातार, चूंकि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया था,
पुलिस ही सबसे पहले आई थी यहाँ पर फ्रंट फुट में। पुलिस से ये लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद सुबह भी पुलिस ही मौके पर थी। फिर पुलिस और जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने आपस में सहमति के साथ जब नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स आए, यहाँ पर बातचीत हुई, लंबी बातचीत के बाद यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला गया जिसके तहत जो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा और दोबारा कभी नहीं लाया जाएगा। इसके चलते यहाँ पर एक आपसी सहमति बनी थी, लेकिन कुछ लोग थे जो डॉग लवर्स हैं, जिनको रेजिडेंट्स डॉग लवर्स कहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से जो स्ट्रे डॉग जिनको अथॉरिटी हटा रही थी उनको रोकने की कोशिश की। एक बार फिर से हंगामा होता है, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस डिप्यूट है, लोकल थाने के एसएचओ मौजूद हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। उनकी देखरेख में अब यहाँ से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जा रहा है और परमानेंटली हटाया जाएगा। ये स्ट्रे डॉग्स अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। जी अमित। विनोद जी, कैसे मिलेगी इन कातिल कुत्तों से निजात लोगों को? इनफैक्ट अगर आज की हम घटना को देखें तो ये आज की घटना नहीं है, पिछले 4-5 सालों से सोसाइटी के सारे रेजिडेंट्स इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही जोर शोर से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारी सोसाइटी में एक रोड छोटा सा काम चल रहा था, उसके लिए लेबर बुलाई हुई थी। लेबर ने अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, 7 महीने का बच्चा था, उसको ज़मीन पे लिटा रखा था और कुत्ते ने आकर के इतनी बुरी तरह से उसको पूरा उसका इंटेस्टाइन पूरा अंदर से उसका सब कुछ नोच डाला। डॉक्टरों ने अपनी पूरी मेहनत करी, सर्जरी हुई, लेकिन वो बचा नहीं पाए। इससे पहले भी 4 साल पहले 2018 1 जनवरी की घटना थी, जिसमें प्रेस करने वाले के डॉटर को 2 कुत्तों ने बुरी तरह इसी तरह से किया था। उस टाइम तो भगवान का शुक्र रहा कि उसकी जान बच गई, लेकिन ये घटनाएं बार बार हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। 2-3 महीने पहले हुआ था, हर रोज की घटनाएं हो रही हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं विनोद जी, घटनाएं हो रही हैं, हम बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। सवाल ये है कि घटनाएं रुकेंगी कैसे, जो कि आप RWA के सदस्य हैं और तमाम तरीके के नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं सोसाइटी में रहने वालों के लिए, किराएदारों के लिए। आप कहां पर क्रिकेट खेल सकते हैं, कहां पर बैठ सकते हैं, सोसाइटी की कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, गेट में कैसे एंट्री पा सकते हैं। तो सवाल ये है कि RWA ने इसके लिए कोई नियम कानून कायदा बनाया है क्या, कि कैसे जो लोग डॉग को पाल रहे हैं या फिर जो सोसाइटी में आवारा कुत्ते घुस जा रहे हैं उससे लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? मैं RWA का मेंबर नहीं हूं, मैं सोसाइटी का एक एक्टिव रेजिडेंट हूं और इनफैक्ट हम लोग RWA के पीछे पिछले 6 महीने से पड़े हैं कि आप कोई ना कोई एक्शन लो। बेसमेंट्स के अंदर डॉग्स की एंट्री बैन करो, सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय करो, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं बेसमेंट्स में जाने के उनको रोको। और सोसाइटी से अल्टीमेटली जो फीडिंग पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ा इशू यहाँ पे फीडिंग पॉइंट्स का है कि जो भी डॉग लवर्स है, जो भी कोई फीड कराना चाहता है, वो आज भी सोसाइटी के अंदर ही फीड करा रहा है। जबकि नोएडा अथॉरिटी का ग्रीन बेल्ट पूरा जो हमारे सोसाइटी के दोनों साइड में है, वहाँ पे हम लोगों ने पास्ट में भी रिकमेंडेशन दिया कि आप फीडिंग पॉइंट्स को बाहर बनाओ, जिससे कि सारे कुत्ते बाहर जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ डॉग लवर सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को होने नहीं देते और जो हमारी RWA AOA जो है वो अपना इन लोगों की शील्ड लेकर के कि ये लीगल एक्शन है, इसके अंदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट मेरी यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी से, पुलिस से, AOA से सबसे ये गुजारिश है कि कोई एक्शन लो। अब तो मतलब हद हो गई है कि अगर इस घटना के बाद भी हम लोग इसको कोई हद हो गई, तभी तो चर्चा हम कर रहे हैं। आशिना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। आशिना जी, अगर WHO की रिपोर्ट की हम बात करें तो साल भर में तकरीबन 50,000 से अधिक लोग ऐसे होते हैं जो कि कुत्तों के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर हम भारत में 6 महीनों के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली में 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, गुरुग्राम में 7,000 से अधिक, नोएडा में 4,200 से अधिक, गाजियाबाद में तो 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, हापुड़ में 840 मामले सामने आए हैं। इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आवारा आतंक का खौफ कब तक रहेगा, इससे कैसे निजात मिलेगी, इसका समाधान क्या है? आशिना जी। देखिए सर, मेरा तो एक ही मानना है कि सबसे पहले ये आवारा और आतंक और ये जो खौफ वर्ड यूज किए जा रहे हैं, मुझे लगता है हमसे बड़े, एक इंसानों से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं होता। तो वो तो एक जानवर है, हमें भगवान ने एक समझ दे के दुनिया में भेजा है। सो ये हमारी हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उन्हें कैसे, किस तरीके से उनसे डील किया जाए, ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात, जैसे RWA में मैं केसेस देख रही हूँ, हम लोग ये क्यों देख रहे हैं कि यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं। मैं अगर उस 7 महीने को बच्चे को उस डॉग के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए था जो मर गया आज?
सर बात आ रहा हूं एक हिमांशु, 7 आ रहा हूं महीने आपके के पास। बच्चे की, एक 7 महीने के बच्चे की या एक 70 साल के बूढ़े की नहीं है। बात यहाँ पे है हम कितना अपना, मेरे बात ये नहीं समझ नहीं आती, बात एक 7 7 महीने के महीने बच्चे का की है बच्चा अगर एक आशिना जी, लेबर अपनी वहाँ पे बात छोड़ 7 महीने के जाती बच्चे की है। तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस बच्चे के माँ बाप की जगह पर रखकर और फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि 7 महीने के उस बच्चे का कसूर क्या था। मैं अग्री करती हूँ सर, मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है कि एक 7 बच्चे के नवजात शिशु के साथ ये हुआ, लेकिन मेरा कहना ये भी है कि एक 7 महीने का बच्चा वहां पे छोड़ा गया तो हमें वहां पर एक कुत्ते के जगह एक गैया, एक बैल, एक सांड आ सकता था क्या? तभी इस मामले को इतना ही उछाला जाता? नहीं, ये सिर्फ बात डॉग्स पे आ जाती है तब ये मामले को उछाला गया। मैं यूपी के डॉग्स की बात करूं, वहां पे 20,59,000 20,59,000 स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं सर, जो हमें आपको डेफिनेटली एक डेंजर हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें बचा जा सकता है कैसे? हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनके हमें इस पे स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें इस पे मेजर्स उठाने चाहिए कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। हमें एक डॉग्स की जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है सर खाने की, हमें उनको अंदर, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करिए, लेकिन उनके लिए एक सिंपैथी फैक्टर जरूर रखिए, क्योंकि शायद उन्हें उतना दिमाग होता, उतना सेंस होता तो शायद वो हम पे ऐसे अटैक नहीं करते। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि 47% केसेस थे एनिमल क्रुएल्टी के, जो अभी आफ्टर कोविड लॉकडाउन चले गए 74% पे। क्या मैं जानना चाहूंगी क्यों? इसका एक रीजन ये भी है सर कि एनिमल क्रुएल्टी केसेस बढ़े हैं। दिक्कत ये आशिना जी, खुद कभी अटैक आप लोग नहीं जो एनिमल करता, एक्टिविस्ट जब होते हमें हैं, कोई अटैक आप करता है, एक हम पहलू उसको तो डिफेंड देखते करने के लिए हैं कि भी जहां अटैक पर करते हैं सर। क्रूरता तो की जाती है पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, लेकिन जी, जहां उनके जी। क्रूरता की बात आ जाती है तो वहां फिर अब बताइए ये कितना संवेदनहीन बयान है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसी गाय से, किसी और जानवर से, किसी और चीज से नुकसान हो जाता बच्चे को, तब क्या करते हैं आप? मतलब आप ये कह रही हैं कि एक 7 महीने की मासूम बच्चे की जान चली गई और इस पर यह भी न कहा जाए कि इन आवारा कुत्तों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, कैसे इनको काबू में पाया जाए, नगर निगम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। हिमांशु का कोई सवाल है, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु, जिम्मेदारियां बनती है। देखिए बिल्कुल अमित, एक सवाल यही है कि उस 7 महीने के मासूम की क्या गलती थी, ये सवाल एक बार इन एक्टिविस्ट से दोबारा पूछे, क्योंकि लगातार रेजिडेंट्स का ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी सोसाइटी में, और ये सिर्फ इस सोसाइटी की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम सोसाइटियां हैं, 100 से ज्यादा संख्या में सोसाइटी, और हर रोज, हर दिन, हर वक्त ये घटनाएं होती हैं, लेकिन छुटपुट घटनाएं होती हैं। और कल तो हद हो गई जब एक 7 महीने के मासूम की जान चली गई और नोच के खाया गया उसको बकायदे। उसमें उस बच्चे की क्या गलती थी, इन एक्टिविस्ट से ये जानने की कोशिश कीजिए। आशिना जी। सर इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, जी, इसका बिल्कुल। जवाब मेरे पास है। इसका जवाब मैं एक छोटे पॉइंट से देना चाहूंगी सर। पहली बात तो ये है, जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है तब हम वोट देने जाते हैं उस गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट हमें वो राइट्स दे। तो सबसे पहले मैं तो मानती हूँ हमें आपको या उस लेबर को या वो उस डॉग को हमें जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए हमें सबसे पहले इसको गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें सबसे पहले गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एवरी रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ द RWA सोसाइटीज शुड राइट द लेटर टू द गवर्नमेंट कि उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन जो उनका कंट्रोल करेगा वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, डॉग स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाए। इससे ही दिस इज वन एंड ओनली सॉल्यूशन जहां पर हमें इस चीज से निजात मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर डॉग नोएडा के ही सेक्टर 105 में इंसानों के भी ठीक है आशिना जी, आगे आपकी बात आ गई। आप ये कह रही कि गवर्नमेंट को निर्धारित करना होगा, उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी। नोएडा के सेक्टर 105 में एक शख्स ने अपने पिटबुल से एक युवक को कटवाने की कोशिश की। गाजियाबाद में जब खुले में डॉग को घुमाया जा रहा था और वहां पर बाकी बच्चे भी घूम रहे थे, बुजुर्ग भी घूम रहे थे, टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और ये कहा गया कि आप इस तरीके से खुले में लेकर मत घूमिए, तो वहां पर गार्ड के साथ ही बहस की गई। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं पर जहां पर जो डॉग लवर्स हैं वो बहुत व्यक्तिगत ले लेते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इस लिफ्ट में कुत्ते को लेकर मत आइए जिसमें मैं जा रहा हूं, या फिर आप इस पार्क में अभी कुत्ते को लेकर मत आइए क्योंकि यहां पर बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? आशिना जी, बात इस चीज की कि ये लिफ्ट में ना जाया जाए या पिटबुल किसी ओनर ने किसी पिटबुल से किसी बच्चे को कटवाया, तो मैं मानती हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी पेट को पालते हैं, आई एम अ पेट ओनर, मेरे यहाँ भी एक डॉग है जिसको मैंने बचपन से ट्रेन किया, उसके लाइसेंसेस है, उसके वैक्सीनेशन है, तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पेट को वो किस तरह से ट्रेन करता है, सोसाइटी में किस तरह से ढालता है। मैं तो कहूंगी मैं किसी एनिमल या ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं एक सिंपल सी बात कहूंगी सर, हमें
सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो हमें एक छोटी ब्रीड पालनी चाहिए। डॉग एक बहुत सोशल एनिमल है। अगर डॉग सोशल एनिमल है तो उसकी भी एक एंजाइटी, उसका एक मेंटल लेवल होता है, उससे एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े एनिमल्स की, जैसे कि रहे पिटबुल या रॉटवीलर, ये जायंट ब्रीड्स में आते हैं। सो आई वोंट सजेस्ट सर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी रिस्पॉन्सिबल आरडब्ल्यू सिटीजन कि आप लोग इतने बड़े ब्रीड्स ना पाले। इन्हें घूमने के लिए जगह चाहिए, इन्हें टहलने के लिए गार्डन चाहिए, जो आरडब्ल्यूएस में अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मैं बोलूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर सिटीजन से कि वो एक छोटा ब्रीड पाले। अगर वो डॉग नहीं पालना चाहते, आई एम अगेंस्ट डॉग ब्रीडिंग सर। अगर वो डॉग नहीं पालना चाहते हैं तो अपने सोसाइटी के बाहर जो भी डॉग्स रहते हैं उन्हें वो खाना खिलाए, उन्हें वो पानी पिलाए, उनके वो मेडिकल एक्सपेंसेस चेक करे। एक छोटी सी सिंपल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वो एक्ट करे। इससे हमारा लगाव, पशु लगाव भी बना रहेगा और सोसाइटी में लोगों को तकलीफ भी कम होगी। अगर हम उनके डेजिग्नेटेड ग्राउंड्स बनाते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई डेजिग्नेटेड फूड की उनकी जगह बनाती है, या उनके साथ मिलकर रेसिडेंट आरडब्ल्यू वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर अगर वो कोई साथ में मिलकर कदम उठाए, तो ये चीज सर को एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगी। और मैं मानती हूँ इनसे हमारे जितने भी केसेस हो रही है डेफिनेटली कम होंगे। विनोद जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद हमारे साथ शिव कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष आरडब्ल्यू। बिल्कुल, मैं आशना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इनफैक्ट जितने भी डॉग लवर सोसाइटी में वो भी सेम लाइन पर ही बात कर रहे हैं। ये सब लोग रटी रटाई लाइंस बोल रहे हैं। पहला सवाल कि जो डॉग लवर कह रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि इस बच्चे को उस कुत्ते ने काटा। मतलब कितना वाहियात सवाल है ये कि बच्चे को कुत्ते ने काटा, इसका प्रूफ दो पहले। इस तरह की बातें डॉग लवर्स करते हैं हमारी सोसाइटी के। सोसाइटी लोगों के रहने के लिए, लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपए पैसे दे करके अपने घर लिए हैं। यहाँ कुत्तों के लिए क्यों जगह होनी चाहिए? ये फ्लैट के अंदर अगर किसी को पालना है, हम यहाँ पे पेट्स को बात करके कंफ्यूज कर रहे हैं। सारे जो पेट्स हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, वो चेन में रहते हैं, उनके इंजेक्शन लगे होते हैं। यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन उनको इंजेक्शन लगवा रहा है, कौन उनको पाल रहा है? हम लोग एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको खाना खिलाते हैं बेसमेंट्स में जा करके, और उनको अगर खाना नहीं मिलता, वो रात को कोई उधर से निकल रहा है, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। कोई डॉग लवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये तो सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है, लेकिन अगर आज बच्चे की इस हालत में उसकी डेथ हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डॉग लवर लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, कैसे लेंगे सर? ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मैडम, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा मर गया है, किसी जिम्मेदारी उस स्ट्रे डॉग्स को सपोर्ट करने वाले की है। हम आप जब गाड़ी चलाते हैं, हम रात में अपनी गाड़ियों के नीचे नहीं देखते और कितने मासूमों को कुचल के हम उस गाड़ी से निकलते हैं। क्या हम आप कंपेयर मत करिए। उस माँ में भी एक जान है, हम उस माँ का नहीं सोचते। आने वाले गाड़ी के नीचे दब करके मरने वाले एक्सीडेंट को आप इससे मत कंपेयर करिए। विनोद जी, आई एम सॉरी सर, गाड़ी में दबे ऐसे बहुत केसेस होते हैं। क्या हम एक गैया, हम एक डॉग का रेप करते हैं, लेकिन मैडम आप प्लीज आप जानवरों को भी नहीं छोड़ा सर। आप 50 तरह की बातें मत करिए यहाँ पे सर। हम सोसाइटी में रहने वाले जिम्मेदारी है, सोसाइटी रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। आप दुनिया भर के क्राइम, विनोद जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आशना जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो डॉग लवर्स हैं वो उन लोगों को डॉग हेटर्स क्यों समझने लगे हैं जो डॉग लवर्स नहीं है? भाई, कुत्तों को प्यार नहीं करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई डॉग हेटर्स है। सर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कुत्तों से प्यार करो। मैं तो बोलती हूँ उनसे प्यार मत करो। लेकिन सर, अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी। अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और अगर हमें कोई इंसान मिलता है, अगर वो कोई इंसान आपसे कुछ मांग रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि उसको उठा के एक थप्पड़ जड़ दे। नहीं, अगर हमें कुछ नहीं देना है तो मत दो, इग्नोर करो, लेकिन उन्हें तकलीफ तो ना दो। जितना हमारी जितनी वसुधैव कुटुंबकम एक चीज है सर। फिर वही बात, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसी नोएडा वाली घटना को ले लीजिए। क्या 7 महीने के इस बच्चे ने थप्पड़ जड़ दिया था? क्या जोमेटो के उस डिलीवरी बॉय ने थप्पड़ जड़ दिया था कुत्ते को? क्या गाजियाबाद में लिफ्ट में जो मामला आया था, उस बच्चे ने कुत्ते को पैर मार दिया था, उसे थप्पड़ जड़ दिया था? मतलब जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डॉग अटैक के मामले सामने आए हैं, हमने तो कहीं नहीं देखा कि वहां पर लोगों ने कुत्ते के ऊपर अटैक किया हो, उसके बाद कुत्ते ने पलटकर अटैक कर दिया हो। ऐसा है क्या? सर, इस सोसाइटी में समझदार लोग रहते हैं, डिसेंट लोग रहते हैं, वो क्या कुत्तों के पीछे पड़े हुए हैं? जैसे डॉग लवर बोल रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि उनकी सोसाइटी के कह रहे हैं कि कौन से डॉग ने काटा, प्रूफ दो। तो क्या मैं इस पॉइंट पे ये कह सकती हूँ कि कौन से डॉग ने, क्या उस इंसान ने उसको देखा नहीं होगा, या उस इंसान ने, मैं छोटे बच्चे की बात नहीं करूंगी सर,
हो सकता है कि वो हमारे तुम्हारे ट्रॉमा से जूझ के वहां से निकल के उस बच्चे को उसने काट दिया। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसने उसको काट दिया, आप कुछ भी कह सकती है, ठीक है। इस बात की मुझे बहुत जस्टिफाइड रीजन नहीं है, बहुत दिक्कत कर रही है कि ऐसा हो सकता है। ये सब आपकी थ्योरी एजम्पशंस हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। assumption नहीं है, नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रही हूँ। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। 7 महीने का बच्चा साइड में सो रहा है और एक कुत्ता आके उसको नोच करके खा जाता है और उस बच्चे की जान चली जाती है। आप अपनी अजम्पशन और अपनी थ्योरी की बातें कर रही हैं। माफी इसी तरह की वाहियात थ्योरियां सारे डॉग लवर्स की बात चला नहीं रहे हैं। लूंगी। एक 7 महीने की बात नहीं लूंगी मैं। ये एक सेकंड हिमांशु, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे पास कुछ तस्वीरें एक बार वो दिखा देते हैं, संभव हो पाए तो आशना जी भी देख पाएंगी। जब जब कुत्तों ने लोगों पर अटैक किया और वो तस्वीरें जब सामने आई, जब लोग विचलित हुए और ये सवाल लोगों के मन में पनपा कि इस आवारा आतंक से निजात कब मिलेगी। एक तस्वीर ये देखिए आप, लिफ्ट में जब डॉग ने इस युवक पर अटैक कर दिया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इसने क्या किया इस वक्त? क्या इसने डॉग को मारा, उसे डराया, धमकाया? इस बच्चे को देखिए आप, ये मासूम बच्चा जो कि लिफ्ट के गेट के पास खड़ा है, डॉग ने इस पर भी अटैक किया। और यहां संवेदनहीनता देखिए कि जिनका डॉग था वो आराम से यहां से निकल के चलती बनी, उन्होंने पलट के बच्चे की तरफ देखा भी नहीं। ये कानपुर से तस्वीर आई थी जहां पर एक पिटबुल ने एक गैया का जबड़ा, आप देखिए, उसने जकड़ लिया अपने दांतों से और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब सोचिए यहां पर एक कुत्ता एक जानवर पर ही, एक गाय पर अटैक कर रहा है, तो फिर एनिमल लवर जो हैं वो इस पर क्या कहेंगे? ये ऐसी 1, 2, 3 तस्वीरें नहीं है, ऐसी अनेकों तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। और उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन आवारा कुत्तों के आतंक से कब लोगों को निजात मिलेगी? इनका समाधान क्या है? नगर निगम क्या कर रहा है? अथॉरिटी क्या कर रही है? यही सवाल खड़ा होता है। आशना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु का कोई सवाल है। हिमांशु, अमित, एक सवाल और है। अगर इन तमाम घटनाओं को देखें जो भी कानपुर में, लखनऊ से शुरू हुई थी जब पिटबुल ने अपनी ही मालकिन पर अटैक किया और उसकी मृत्यु हो गई, वहां से शुरू हुई गाजियाबाद, नोएडा, लगातार ये सारी घटनाएं हुई हैं। और इनमें से जो नोएडा में घटना हुई है वो आवारा कुत्ते के द्वारा की गई है। लगातार आवारा कुत्ते काटते रहे, लेकिन जो बाकी पालतू कुत्ते हैं उनके लिए क्या कहना चाहती है? क्योंकि पालतू कुत्ते ही लगातार अटैक कर रहे हैं मेजरली। जो भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, जो वायरल वीडियोस होते हैं, उनमें पालतू कुत्ते ही, वो तो ट्रेंड होते हैं, वो तो घर के पालतू होते हैं, वो समझदार होते हैं, जो डॉग लवर है उनके हिसाब से। और साथ में एक रेजिडेंट है, उनके भी कुछ सवाल है, वो भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है मैम, क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरा नाम वर्षा जैन है। मेरी ही बिटिया के ऊपर जब वो 1 साल की थी, यहाँ के स्ट्रे डॉग्स ने, एक्चुअली यहाँ पर जो डॉगीज हैं, कुछ डॉग लवर्स हैं, वो बाहर से जो है डॉगीज को, सारे डॉगीज को कलेक्ट करके अपनी कार में लेके आते हैं और यहाँ पर उनको फीड करते हैं। एक मेरी छोटी साल भर की बिटिया को 2 डॉगीज खींच के ले गए एंड शी वाज जस्ट गॉट टू मच इंजर्ड। हम लोगों को 3 महीना लगा जब तक वो ठीक। दैट इज सो मच हॉरिबल। एंड उसके बाद ये कंटिन्यूस कंटिन्यू रहता है। सारे बच्चे यहाँ पर फ्रीडम से प्ले नहीं करते। दिस इज द प्राइवेट एरिया, रेजिडेंशियल एरिया। मुझे डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई ऑल्सो लाइक देम, बट ये नहीं है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में ही बच्चों को वो प्ले नहीं कर सकते, वो कुछ गेम्स नहीं कर सकते, छोटे बच्चे स्पेशली। एंड दे आर जस्ट, डॉगीज आर लाइक, एक बच्चे की आज ही डेथ हो गई है। इट्स सो हॉरिबल। और हम सब सारे रेजिडेंशियल सब में, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए स्पेशली रेजिडेंशियल एरियाज में, ताकि बच्चे भी प्ले कर सके और सब फ्रीली रह सके और डॉग्स को भी एक सही मैनेज जगह मिल सके। मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसके रिस्पेक्ट में होने चाहिए। जो ये एक जो डॉग लवर्स है वो हमेशा बहुत एग्रेसिव रहते हैं। व्हेनेवर आई एम गोइंग इन द लिफ्ट तो मुझसे बोलते हैं कि हम जो सर्विस लिफ्ट में नहीं जाएंगे, हम पैसेंजर लिफ्ट में ही जाएंगे। दे ऑलवेज बी टू मच एग्रेसिव। व्हाट हैपन इफ अ डॉग इज सो मच एग्रेसिव? एंड मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, बट वी डोंट हैव रूल्स रेगुलेशन एनीवेयर स्ट्रिक्ट। सो दिस इज द वन क्वेश्चन माय साइड। आशिना जी, सबसे ज्यादा चिंता लोगों को अपने बच्चों को लेकर है कि ठीक है, बड़े तो फिर भी अपने आप को अलर्ट कर लेंगे, भाग जाएंगे वहां से, किसी तरीके से अपने आप को बचा लेंगे, बच्चे क्या करें? और WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में जो कुत्तों के काटने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं उसमें 30 से 60% बच्चे होते हैं और उनकी उम्र 15 साल से कम होती है। सर, मैं तो बोलूंगी जैसे कि इन रेसिडेंट जो लेडी थी, अभी हमने जैसे देखा, तो इससे बात सीधी हो जाती है सर कि वो खुद रिक्वेस्ट कर रही है कि
सोसाइटी में जो प्रेसिडेंट है वो जाके स्टेट गवर्नमेंट से, पुलिस ऑफिसर से बात करे। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं किसी इंसान या उसके डॉग या पेट या स्ट्रे किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं सर, मैं फैक्ट बात करूंगी। बात यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा प्रोसेस उठाना चाहिए जहां पर में स्पे एंड न्यूटर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है उस पे वो काम करे। हमारे पास इनफ एनजीओज नहीं है सर। क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप एबीसी प्रोग्राम की बात कर रही हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल की, तो सवाल ये है कि आप लोगों की तरफ से इसको लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, 20-21 साल हो गए, कहां तक पहुंच पाया प्रोग्राम? गाजियाबाद में तो शायद पिछले महीने शुरुआत हुई है। एग्जैक्टली सर, यही मेरा पॉइंट है। हम एनिमल लवर्स, हम जाके हमने इतने बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में हमने कंप्लेंट्स लिखवाई है, हमने रिक्वेस्ट करी है। एंड अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं, गुरुग्राम में मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जिस सेक्टर में रहती हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया वहां जाके, क्योंकि मैं भी एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में रहती हूँ सर। मेरे एरिया में, मेरे सोसाइटी में अंदर 20 से 25 हाउसेस है, उसमें हमारे पास 6 स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। वो इतने फ्रेंडली है क्योंकि उनको बचपन से वो ट्रेनिंग मिली है सर। वहां के सोसाइटी जैसे उनसे बिहेव करेगी वैसे ही एक स्ट्रे डॉग का बिहेवियर रहेगा, क्योंकि हम जैसे ये 100% सही नहीं हो सकता आशना जी, ये 100% सही नहीं हो सकता। आप ये करें कि सोसाइटी जैसा बिहेव एनिमल्स के साथ करेगी वैसा एनिमल बिहेव करेंगे सोसाइटी के साथ। तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इन बच्चों के बर्ताव में क्या दिक्कत थी, इन मासूम बच्चों के बर्ताव में क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी जो कुत्तों ने इन पर अटैक कर दिया? ठीक है, आपने लेकिन एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि आरडब्ल्यूए की, सोसाइटी के लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो विनोद जी, मेरा सवाल यही है कि अगर हम आपके सोसाइटी की बात करें, लोटस बुलेवर्ड की, वहां पर क्या आप ऐसा कोई डेटा है कि आप लोगों के पास कि कितने लोगों के पास पेट लवर कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनका कोई हिसाब किताब है? अथॉरिटी में क्या वो रजिस्टर्ड हैं? अथॉरिटी को इस बात की जानकारी है नहीं? उनको रेबीज का इंजेक्शन लगा है नहीं? ऐसा कोई डेटा है क्या? या सोसाइटीज में ऐसा डेटा रखा जाता है क्या? बिल्कुल, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन पेट एंड बिटवीन द स्ट्रे डॉग्स। यहाँ मुद्दा पेट्स का है ही नहीं। सारे पेट्स ओनर्स वेरी डिसिप्लिन्ड, हम लोग उनको सुसु पॉटी भी ठीक से कराते हैं। वहां पे पेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे पेट्स इंजेक्शन लगे हुए हैं, सबको सब चेन से बांध करके उनको वॉक कराते हैं। पेट्स का एक भी इंसिडेंट पिछले 7 इयर्स में नहीं हुआ है। ये सारा प्रॉब्लम स्ट्रे डॉग्स का है। स्ट्रे डॉग्स सोसाइटी के अंदर जिनका कोई लेना देना नहीं है वो यहाँ पे घूमते हैं, जिनको सोसाइटी के बाहर रहना चाहिए। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने पैसे देकर के फ्लैट्स खरीदे हैं, 1-1 सेंटीमीटर का पेमेंट किया हुआ है। जिसको स्ट्रे डॉग रखना है वो अपने घर में रखे। फिर तो यहाँ जिम्मेदारी अथॉरिटी की हो जाती है। हिमांशु, सवाल ये हो रहा है कि आज देखिए ये मामला सामने आ गया तो हमने देखा कि नोएडा अथॉरिटी के लोग वहां पर पहुंचे, डॉग कैचर पकड़े, कुत्तों को पकड़ने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन क्या कोई रेगुलर अभियान इसको लेकर चलाया जाता है क्या? हम ही ऑफिस से निकलते हैं रात में, घर तक जाते जाते हम देखते हैं कि बीच रास्ते में कई जगहों पर कुत्तों का पूरा झुंड दिखता है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो बेलगाम होकर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, इनको लेकर कोई एक्शन प्लान है या नहीं अथॉरिटी का? देखिए अमित, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके पास कोई भी प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं है जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। लगातार जब शिकायतें मिलती है उसके बाद लोग पहुंचते हैं। और देखिए सबसे बड़ी अथॉरिटी के सामने भी एक बहुत मेजर समस्या है कि बाय द वे सोसाइटी से शिकायत की जाती है और इसी सोसाइटी के जो और रेजिडेंट्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो इसके विरोध में आ जाते हैं। तो अथॉरिटी के सामने भी बड़ी दुविधा रहती है। लेकिन एक्शन प्लान को लेकर कि स्टरलाइजेशन जरूर किया जा रहा है, समय समय पर स्टरलाइजेशन किया जाता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जैसा कि अथॉरिटी के आज ऑफिशियल्स बता भी गए यहाँ पर सोसाइटी में, कि यहाँ पर जो भी डॉग जिस लोकेशन से उठाया जाएगा स्टरलाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर समय रखा जाता है और उसके बाद फिर उसी जगह पर छोड़ना होता है। तो जाहिर तौर पे इसी चीज को लेकर आज यहाँ के रेजिडेंट्स में भी रोष था। उनका कहना था कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको उठाया जाए, दोबारा यहाँ ना लाया जाए। ऐसे लोगों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। फिलहाल आज अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ये भी बता गए कि 4 शेल्टर होम तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पे देखिए कोई पुख्ता कॉन्क्रीट कहें तो कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं
आने वाले वक्त में और रोकी जा सके, क्योंकि ये घटनाएं आम हो चुकी है, हर सोसाइटी में होती हैं। बच्चे खौफजदा हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो खौफजदा है और लोग घरों से नहीं निकलते हैं। आपको उसकी बानगी दिखा देते हैं, आप तस्वीरें देखेंगे इस समय सोसाइटी में। और शाम को लोग खाने के बाद निकलते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ है। डर है लोगों के मन में। अश्विना जी, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास हैं। ये क्या पोस्ट कोविड भी एनिमल्स के बर्ताव में बदलाव आया है, कुत्तों के बर्ताव में बदलाव आया है, उसका एक परिणाम है? क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी सर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एनिमल डॉग बाइट केसेस 2019 के डेटा से अगर मैं बात करूं तो वो था 47%, लेकिन पोस्ट कोविड जो 2022 का सर्वे कहता है उसके हिसाब से डॉग बाइट केसेस डेफिनेटली राइज हुए, और मैं तो बोल रही हूँ 74 to 75% राइज हुए हैं सर। इसका एक ही रीजन हो सकता है सर, जैसे हमारे घर में रह रहे के साइकोलॉजिकली मेंटालिटी चेंज हुई है, डेफिनेटली उनकी भी मेंटालिटी पे असर हुआ होगा। हम लोग ये चीज पे बात नहीं करते सर, लेकिन ये मुद्दा बहुत सोचने लायक है। अगर हम उस चीज की बात करें तो उनके भी बर्ताव डेफिनेटली चेंज हुआ है। तो मैं इसका एक सिंपल सा फंडा यही कहूंगी सर, क्योंकि तब उनको भूख प्यास मिटाने के लिए हम तुम जैसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे या खाना नहीं डाल पा रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर उनपे एक्ट किया था। ठीक है। दूसरी चीज मैं यही बताना चाहूंगी सर कि अगर उनकी मेंटालिटी चेंज हुई है तो हम एक दक्ष नागरिक बनके उसको फिर से हम उनका ट्रस्ट रीगेन कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ ये चीजें, इन चीजों में डिक्रीज जरूर आएगा। को लेकर अथॉरिटीज को जिम्मेदार होना होगा। जो लोग कुत्तों को पाल रहे हैं उनको भी कुत्तों को ट्रेन करना होगा, उनको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और साथ ही साथ कुत्तों के बदलते व्यवहार को भी समझना होगा। लेकिन एक बात और भी समझनी होगी, वो ये कि जो डॉग लवर्स नहीं है उसका कतई मतलब नहीं है कि डॉग हेटर्स हैं, ये समझना भी गलत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं कंचन के पास।